हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे? मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। बिहार एस्टेट पेपर वन यानी टीजीटी अध्यापक आपको बनने के लिए बच्चे नोटिफिकेशन आप सभी देख पा रहे हो। आप सभी के सामने सरकार की तरफ से जारी हो गया है। और जो भी एस्पिरेंट बिहार एस्टेट पेपर वन यानी टीजीटी या कह सकते हैं आप साइंस विषय के, विज्ञान विषय के अध्यापक बनना चाहते हैं, तो आज का सेशन आप सभी के लिए बच्चे क्या रहेगा? आज के सेशन में पहले तो आपका सिलेबस बताऊंगा बच्चे, कंप्लीट आपके साइंस विषय का सिलेबस क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम का पैटर्न आप जानते भी हैं, एक बार आपको मैं और आपके मस्तिष्क में क्लियर करूँगा और उसके बाद बताऊँगा कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस का लेवल क्या रहने वाला है, प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है। तो आज का जो हमारा ये एक आप मान लीजिए कि हमारा आधार, हमारा फाउंडेशन रहने वाला है ये सेशन, इसके बाद आप प्रिपरेशन करेंगे, दिशा भी सही मिलेगी आपको और प्रिपरेशन के लिए सटीक रास्ता आप सभी के सामने होगा। देखो बेटा, एक बात आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि सर ये बेसिक जानकारी मेरे हिसाब से मैं ये मान के चल रहा हूँ आप सभी जानते भी, एक बार आप सभी को रिपीट कर देता हूँ कि बिहार स्टेट का जो आपका पेपर वन है यानी साइंस का, आपको साइंस के टीजीटी टीचर बनने के लिए, साइंस विषय के टीजीटी टीचर आपको बनने के लिए जो देना होता है, वो 2 यूनिट आपके पेपर में आती हैं। यूनिट 1 जिसके अंतर्गत आप सभी से साइंस पूछा जाता है जो कि 100 मार्क्स का आपका रहता है, और दूसरी यूनिट आपके पेपर में जो आपको देखने को मिलती है, उसमें आपको आर्ट ऑफ टीचिंग मिलता है जो कि 30 नंबर का आपका रहता है, और 20 नंबर की अदर स्किल आपसे पूछी जाती हैं, और इस 20 नंबर में जीके आती है आपकी, एनवायरनमेंट आता है आपका, मैथमेटिक्स आता है और रीजनिंग आती है। 4 सब्जेक्ट मिला करके 20 नंबर का, 30 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग। आर्ट ऑफ टीचिंग कोई अलग विषय नहीं है, आप सिंपली जो शिक्षा शास्त्र होता है, पढ़ाने का तरीका जिसमें हम सीखते हैं, पेडागोजी या सीडीपी के नाम से आप लोग जिसको जानते हैं, वैसे ही टॉपिक्स इसके अंदर रहने वाले हैं। अब सर देखिए, ये कोई हमारा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो 50 नंबर का टोटल सेक्शन है ना, इन दोनों को मिला करके यूनिट 2 वाला, ये 50 में से अभी भी आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है ना, वो भी डेफ़िनिटली आप 15-20 मार्क्स कर लोगे। 15 से 20 नंबर आप अभी भी लेके आ सकते हो। लेकिन हमें टारगेट करना होता है कि यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर 30 से 35 नंबर हमारे आएँ, तो यहाँ पे लोड कम हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा कहूँ तो कि ये तो लोड आप सभी के ऊपर बच्चे पड़ने ही नहीं दूँगा मैं। ये तो लोड आप सभी के ऊपर पड़ने ही नहीं दूँगा। मेन टारगेट ही हमारा जो ये 100 क्वेश्चन है ना, ये 100 क्वेश्चन आप स्वयं कॉन्फिडेंस से जाएँगे एग्ज़ाम के अंदर देने के लिए। बस एक बार समझना पड़ेगा आपको कि सर एक्चुअली में सिलेबस क्या है आप सभी का, और किस लेवल के क्वेश्चन्स आएँगे आपके प्रिपरेशन के लिए, मेन मेथड हमारा क्या रहने वाला है। अच्छा, ये एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता लग गया। अब एग्ज़ाम पैटर्न के बाद मैं नेक्स्ट चीज़ पे चलता हूँ। तो सर साइंस का सिलेबस जो 100 नंबर का आपसे पूछा जाने वाला है, यानी सबसे मेन सोर्स आपका जो है 100 नंबर की साइंस जो आपके आने वाली है, इसके अंतर्गत 28 चैप्टर टोटल बच्चे आपके रहने वाले हैं। साइंस में 100 नंबर जो आपको मिलने वाले हैं, 28 चैप्टर्स आपके रहेंगे सिलेबस के अंदर, और इन 28 चैप्टर को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो 4 अलग-अलग सब्जेक्टों से ये आपके टॉपिक दिए गए हैं। 4 अलग-अलग सब्जेक्ट सर। बायोलॉजी से बच्चे आपके 28 में से 9 टॉपिक आपके रहने वाले हैं। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर इन 28 चैप्टर में से 6 चैप्टर आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रहने वाले हैं। फिजिक्स की बात करूं तो 28 में से 8 चैप्टर्स आपके, ये 8 चैप्टर आपके फिजिक्स से रहने वाले हैं। एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स से बात करूं बच्चे, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से, तो सर 5 हमारे पास चैप्टर इस सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले हैं। यानी 4 सेक्शनों में आपके 28 चैप्टर डिवाइड हैं, इन्हीं से कुल मिलाकर के 100 नंबर आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। अब सर ये अलग-अलग जो आपने लिखे हैं सब्जेक्ट के नाम कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसमें इतने, फिर ये कौन-कौन से टॉपिक हैं? आप लोग भी देख के खुश हो जाएँगे। आपने अगर पढ़े हैं पहले, नहीं पढ़े हैं तो नए सिरे से प्रिपरेशन करने के लिए आज मेथड आप लोग बना लेंगे। तो देखो बेटा, अगर बढ़ा जाए इसके अंदर आगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊँ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के लिए, मैंने यहाँ पर एक ही लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। मैं बोलते इसमें दोनों लैंग्वेज का यूज़ करूँगा जैसे यूजुअली करता हूँ। बट यहाँ स्पेस हमने सोचा कि एक ही स्लाइड के ऊपर सारे टॉपिक हो जाए। कई और बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उनके पास में रह जाए। बायोलॉजी के अंदर जो मैंने आपको बताया 9 चैप्टर, कौन-कौन से रहेंगे सर? पहला हमारा रहेगा पादप और जंतु प्रजनन और उसमें सुधार, यानी एनिमल एंड प्लांट रिप्रोडक्शन, और इस रिप्रोडक्शन की क्वालिटी में सुधार करके नई-नई अच्छी नस्लें पैदा करना, या जो रोग रहित नस्लें पैदा करना। पहला यूनिट में आप ये पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट के अंदर बच्चे आप लोग पादप और जंतु विविधता यानी डाइवर्सिटी इन एनिमल एंड प्लांट्स, अगर कुल मिलाकर के मैं कंक्लूजन आप सभी के सामने रखूं तो यहाँ पर बच्चे आपको टेक्सोनोमी
टेक्सोनॉमी नाम से जो यूनिट आपने स्कूल में पढ़ी होगी, कॉलेज में पढ़ी होगी, उसको पढ़ना है। यानी कि इस अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, जितने भी जीव-जंतु हैं, सबको क्लासिफ़ाई करना अलग-अलग कैटेगरी के अंदर। फिर बच्चे तीसरा हमारे पास चैप्टर रहेगा बायोलॉजी में, जंतुओं में प्रमुख समूह है और कोशिका। यानी देखो, सेल एक टॉपिक आपने पढ़ा है, सेल वाला टॉपिक आएगा यहाँ पे इस आपके चैप्टर में। और ये प्रमुख समूह का मतलब पिछले यूनिट में आपने जो टैक्सोनॉमी पढ़ा है, यानी इस अर्थ के जितने भी जीव-जंतु सबको अलग-अलग कैटेगरी में बाँट दिया। तो उन्हीं में से कुछ कैटेगरी, कुछ ग्रुप्स आपको दिए गए हैं कि भाई इन ग्रुप्स को अच्छे से तैयार करो, हम आपसे इनके बारे में क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो इस यूनिट में कुछ ग्रुप्स की जानकारी आपको लेनी होगी और सेल पढ़ना पड़ेगा। हालाँकि सेल पूरा नहीं पढ़ना, सेल का जो बेसिक एक स्ट्रक्चर है, सेल होती क्या है, सेल के पार्ट्स नाम क्या-क्या हैं और उसके बाद में सेल के अंदर जो फ्लूइड्स भरे होते हैं, तरल पदार्थ भरे होते हैं, फिजियोलॉजी फंक्शन क्या है, वो आपने जानना है, सेल की टाइप पढ़नी है। फिर सेल के अंदर जो 12 से 13 ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं, वो आपको अगले चैप्टर में इसमें पढ़ना है, यानी कोशिकांग। और फिर उसके अलावा इसमें आपको जंतु और पादप ऊतक, यानी एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू, उनको बच्चे आपने डिटेल में पढ़ना है। अगला चैप्टर है, उसमें आपको माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों के विषय में पढ़ोगे। अगला चैप्टर जो आपका होगा उसमें परिवहन यानी जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जैसे रक्त परिवहन तंत्र हो गया, श्वसन यानी रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन हो गया, इन सबको मिला करके एक चैप्टर आपका दिया गया सिलेबस में। फिर बच्चे सजीव यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के विषय में आप उनकी विविध प्रकार की प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे इसके अंदर। फिर बच्चे 8वां चैप्टर है, रिप्रोडक्शन पढ़ोगे और रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई हेल्थ जो है, उसको आप लोगों के द्वारा पढ़ा जाएगा। और 9वां आपका चैप्टर होगा आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, जीन्स, मेंडल वगैरह के विषय में पढ़ोगे। और इवोल्यूशन यानी जैव विकास, कहाँ से पहला ऑर्गेनिज्म से कैसे हम आज इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, हम किसी बहुत सिंपल से, किसी सरल से जीव से कैसे हम इतने कॉम्प्लिकेटेड जीव बन गए, ये पूरा इतिहास हमारा शुरू से लास्ट तक का इस यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है। ये हैं बच्चे आपके सारे के सारे चैप्टर बायोलॉजी के। इसके बाद में फिर केमिस्ट्री के अंदर आप कहो सर केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री के अंदर बच्चे आपके पास 6 चैप्टर रहने वाले हैं। सबसे पहला वाष्पीकरण यानी एवापोरेशन और ऊर्जा का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। दूसरा चैप्टर रहेगा सर सॉलिड लिक्विड गैस यानी ठोस द्रव और गैस। तीसरा रहेगा बच्चे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर तत्व यौगिक मिश्रण। चौथा रहेगा बच्चे अम्ल, क्षार, लवण और उनके बीच की अभिक्रियाएं यानी एसिड बेस साल्ट और फिर केमिकल रिएक्शंस। पांचवा रहेगा बच्चे धातुकर्म यानी मेटालर्जी। और छठा रहेगा सर वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन या इसका दूसरा नाम होता है पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी को आपने पढ़ना है। इसके बाद सर फिजिक्स में हमारे पास जो ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स हैं, तो 8 आपके पास चैप्टर्स हैं बच्चे। पहला मोशन होगा, गति। दूसरा बच्चे आपको बल और गति को एक साथ मिला करके पढ़ना है। तीसरा बच्चे फिर कार्य शक्ति ऊर्जा यानी वर्क एनर्जी पावर। चौथा रहेगा बच्चे तैरती हुई वस्तुएं यानी लिक्विड्स के विषय में जो हमारे नियम लगते हैं वो सारे हमें पढ़ने हैं। पांचवा हमारे पास ध्वनि यानी साउंड होगा बच्चे। छठा हमारे पास होगा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। 7वां होगा मैग्नेट चुंबक सर। 8वां होगा प्रकाश यानी लाइट। ये टर्म छोटी-छोटी लिखी हुई हैं, लेकिन इनके अंदर टॉपिक, सब टॉपिक बहुत सारे आते हैं। ये मैंने चैप्टर के नाम लिखे हैं, इनके अंदर बहुत सारे टॉपिक आएँगे, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक रहेंगे। किसी में 20-20 टॉपिक भी आएँगे, किसी में 10-10 टॉपिक आएँगे बच्चे। सबका अपना अलग क्राइटेरिया है। वो डिटेल में सारा सिलेबस आप पढ़ेंगे तो पढ़ते-पढ़ते आप लोग सीख लेंगे। फिर सर एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो सर पहला हमारे पास चैप्टर होगा नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन। फिर पोल्यूशन प्रदूषण। फिर उसका पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। फिर संसाधनों का संरक्षण करने के तरीके कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी ऊर्जा के संसाधन। कुल मिलाकर के सर ये 4 सब्जेक्ट 4 विषय हैं और ये चारों विषय से क्वेश्चन आएगा। अब देखो, टीचर तो आप लोग 10वीं क्लास से नीचे वाले बच्चों को पढ़ाने वाले ही बनने वाले हैं। लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो एग्ज़ाम है ना, आपका जो एग्ज़ाम है 80-20 का रेशियो कर दीजिए आप लोग। 80-20 का रेशियो कैसे करना है सर? 20% जो कांसेप्ट जो टॉपिक से क्वेश्चन आएँगे ना, देखो वो डेफ़िनेटली आपके 10th लेवल के आने वाले हैं। लेकिन सर मैक्स टू मैक्स 80% और मिनिमम से मिनिमम 60% तो डेफ़िनेटली जो आपके क्वेश्चन्स आएँगे, वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप लोग 12th लेवल तक की आप अपनी साइंस के टॉपिक जानते होंगे। आप कहेंगे सर 12th लेवल में तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सर तीनों ही सब्जेक्ट अलग-अलग बहुत हाई लेवल पे होते हैं। नहीं बेटा, आपको पूरा 11th पूरा 12th क्लास नहीं पढ़ना होता। आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं, उनसे रेलेवेंट बातें आपको 12th लेवल की पढ़नी होती हैं।
वैसे तो 11th-12th में बहुत बड़े-बड़े सब्जेक्ट हो जाते हैं ये आपके, लेकिन आप साइंस के अंदर फिज़िक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, जीव विज्ञान आप पढ़ रहे हो, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इनके अंदर आपके सिलेबस में जो टॉपिक है ना, उन टॉपिक सब टॉपिक से रेलेवेंट बातें आपको 12th लेवल की करनी है। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग सोचते हैं कि 10वीं क्लास तक के टॉपिक्स के नाम दे रखे हैं, इन्हीं से काम चल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये गलतफ़हमी मत रहना, नहीं तो बेटा फिर आप वो बॉर्डर लाइन पे खड़े होकर के कहोगे, घर पे बताते फिरोगे, ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई। मैं नहीं चाहता बेटा पहले से इतनी सशक्त रूप से तैयारी हम लोग कर लें कि घर पे जाकर के एक ही जवाब हो, "कर दिखाया हमने सर, कर दिखाया हमने। मम्मी हो गया मेरा सिलेक्शन, पापा हो गया।" बस यही शब्द आपके होने चाहिए। इसके लिए प्रिपरेशन कहाँ से करोगे? देखो बेटा प्रिपरेशन मैं आपको बताऊँगा अभी लेवल मैंने बताया। प्रिपरेशन के लिए देखो एक तो जो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर क्या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा? देखो बेटा दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमारे सेल्फ स्टडी या सेल्फ यानी खुद के द्वारा नहीं हो सकती। लेकिन हर चीज़ के साथ में बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर होता है कि क्या हमारे पास इतना समय है कि जो सेल्फ स्टडी के अंदर हम एक-एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, उतना समय हम दे पाएँगे? तो बेटा मोस्टली केस में इसका जवाब होता है नहीं होता हमारे पास। दूसरा रहता है सर हमारे पास में कि भई क्या आपके पास इतने संसाधन हैं? आपके पास इंटरनेट की शानदार अवेलेबिलिटी है, आपके पास में टेक्नोलॉजिकल आपके पास इक्विपमेंट, आपके पास संसाधन है जहाँ पर आप ये काम कर पाओ। क्या आप एआई का थोड़ा बहुत यूज़ जानते हो? बेटा अगर इसका जवाब भी नहीं है तो देखो केवल सेल्फ स्टडी से देखो चीज़ें होनी थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं। हालाँकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा आप डेफ़िनेटली सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। लेकिन हर बच्चे के लिए बात लागू नहीं होती, तो सर कैसे करें? आपको ढूँढना पड़ेगा एक मेंटर, आपको एक अच्छा टीचर ढूँढना पड़ेगा अपने आस-पास में। अब अगर वो टीचर की तलाश आपकी मेरे ऊपर आकर के खत्म होती है बेटा, तो मेरे पास आप सभी के लिए ये है भाई। ये बिल्कुल फ्रेश न्यू बैच आप सभी के सामने है। इस बैच के अंदर देखो बेटा ये बिहार स्टेट के लिए ये आपका मगध बैच नाम से आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? इसके लिए आपको संसारम एप्लीकेशन आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? ये संसारम SANSARAM ये संसारम एप्लीकेशन ये डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से बेटा आपको आकर के ये बैच आपको मगध बैच मिलेगा विज्ञान वाले विद्यार्थियों के लिए। इस बैच में साइंस का सिलेबस तो पूरा होगा ही होगा, साथ में जो आपकी यूनिट 2 है जिसमें आपकी आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट बच्चे आप सभी को वो मेंशन किए जाएँगे सर अच्छी प्रकार से पढ़ाए जाएँगे। तो बेटा ये है बैच, बैच के अंदर एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलेगा, पूरा सिलेबस की सारी यूनिट्स आपको करवाई जाएँगी, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी और जितनी भी आपके लिए संभव बनाया जाए आपका सिलेक्शन, उसके लिए बच्चे आपको सारे के सारी सुविधाओं के साथ में बैच आप सभी को मिलने वाला है। तो करना क्या है? आप सभी बच्चे संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, प्रिपरेशन को बेटा आज से स्टार्ट कीजिए। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत होती है, तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। ये नंबर आपका है आपके लिए है, ये लीजिए। ये नंबर है बेटा आपके लिए, इस पे आप क्वेरी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो, क्योंकि शाम को हर रोज़ एक बार सारे मैसेजेज़ मैं चेक करता हूँ। एक बार सारे मैसेजेज़ मैं चेक करता हूँ, तो कोई चीज़ ऐसी होगी, थोड़ा-सा पेशेंस रखना, मैं सारे मैसेज चेक करके आपको ज़रूर से भी ज़रूर बच्चे रिप्लाई आपको दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं दोबारा से बच्चे किसी और सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।